हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द कैपिटल एंड द रेवेन्यू आइटम, जिसके अंदर ये जो टॉपिक है बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर है। ये जो टॉपिक है फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए भी रेलेवेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है रिसीट्स क्या होती हैं, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ जो है अंडरस्टैंड करेंगे। और जैसे ही मेरे पास टाइम होगा तो उसके रिटन नोट जो हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह इंग्लिश के अंदर भी इसका जो लेक्चर है डैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल डैट इज़ दी शशि अग्रवाल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये क्यों रेलिवेंट है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हम बिजनेस के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ताकि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, वो ट्रू पिक्चर हमें प्रेजेंट करे। तो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए हमें ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा खर्चा है ये कैपिटल नेचर का है कि ये रेवेन्यू नेचर का है। देखो, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं ये बार बार हम करते हैं। जैसे मान लो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो वहाँ पे हम फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदते हैं और भी उसके लिए सामान खरीदते हैं, तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है। वहाँ पे हम फर्नीचर बनाते हैं ताकि हम रीसेल कर सकें। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है डैट रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, या उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं वो रेवेन्यू रिसीट होती है। जहाँ पे जो हम खर्चा करते हैं उसको इनकम के साथ मैच करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जहाँ पे जो हम जो खर्चा करते हैं जिसका बेनिफिट हम कई सालों के लिए लेते हैं। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वहाँ पे मशीनरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी से हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे हमारी अर्निंग जो है जनरेट होती है और जिसका बेनिफिट हम कई सालों के लिए लेते हैं। बट ये जो डिफरेंस है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर फर्नीचर का बिजनेस है या मशीनरी का बिजनेस है जहाँ पे मशीनरी हम बनाते हैं ताकि उसको फर्दर रीसेल कर सकें, तो वहाँ पे वो खर्चा रेवेन्यू हो जाता है। बट अगर वो फिक्स एसेट है जिनके साथ हम अर्निंग कैपेसिटी जनरेट करते हैं, जिसका बेनिफिट हम कई सालों के लिए लेते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं बार बार रेकरिंग नेचर के होते हैं, जहाँ पे जब हम करते हैं तो उसके एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं कि ये हमने फर्नीचर बनाया, इसको इतने पे सेल किया, ये रेवेन्यू है, ये इसका जो है कॉस्ट है। तो इस तरह से मैच करते हैं अगर वो हमारा जो है मतलब फर्नीचर का बिजनेस है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो किया रहता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो फिक्स एसेट हम खरीदते हैं, तो वो बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम फैक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। देखो, अगर वो खर्चा जो है जिसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलना है, अब घर के अंदर जो हम ब्रेड खरीदते हैं, देखो वो रेवेन्यू खर्चा होता है क्योंकि ब्रेड हम 2-3 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हमने कार खरीदी है या फ्रिज खरीदा है या टीवी खरीदा है या घर खरीदा है तो उसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलेगा। इसी तरह बिजनेस के अंदर जो एसेट हम खरीदते हैं जिसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। तो व्हाट इज़ द नीड ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट को जानने के लिए, क्योंकि देखो ये कैपिटल आइटम है कि रेवेन्यू आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी कि बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, तो उसी से हमारा ट्रू और नेट प्रॉफिट जो है सही पता चलेगा। उसी से हमें हमारी जो एसेट के बारे में सही जानकारी मिलेगी। और जो लॉ के मुताबिक भी क्या है कि ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करनी है, ये आइटम आपने बैलेंस शीट के अंदर शो करनी है। अगर हमें पता है कि हमारे पास इतने फिक्स एसेट हैं तो उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना जो रिकॉर्ड है उसको साइंटिफिक लाइन के बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स हैं इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू आइटम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसीट, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ जो है अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो, जब हमने ये डिटर्मिन करना है कि ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये बहुत से पैरामीटर्स हैं। जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे अगर हमारा बिजनेस जैसे फर्नीचर का है, फर्नीचर हमने बनाया उसको सेल कर दिया, तो वो हमारे लिए करंट एसेट है, उस पर जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। बट अगर हमारा फिक्स एसेट, अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, वहाँ पे हमारे पास फर्नीचर है, तो वो फिक्स एसेट है जिससे हम बिजनेस रन करते हैं, और वहाँ पे वो जो खर्चा होता है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर खर्चा जो बार बार हम करते हैं तो वो क्या होता है कि रेवेन्यू होता है। बट अगर ये नॉन रेकरिंग नेचर का है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मशीनरी हमने एक ही बार खरीदनी है, बिल्डिंग हमने एक ही बार खरीदनी है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलता है। जैसे मशीनरी के अंदर ऑयल तो हमें बार बार खरीदना पड़ता है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंस। अगर देखो जैसे मशीनरी है उसको ठीक करते हैं तो वो रिपेयर है, वो रेवेन्यू है। बट अगर हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, उसको वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर कोई भी ऐसा खर्चा जिससे मशीनरी की या जो भी हमारा फिक्स एसेट है उसके अंदर हम एडिशन करते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी इंप्रूव होती है, एडिशनल इनकम वो जनरेट करती है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव होती है, तो वो जो खर्चा होता है वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं करंट पीरियड के अंदर, वो रेवेन्यू होता है। जो हमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरह अमाउंट छोटा है या बड़ा है तो उसके बेसिस पे भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल पेमेंट है, ये रेवेन्यू पेमेंट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस। Capital items are those the benefit of which is received over a number of accounting period, जिसका बेनिफिट हम कई सालों तक लेते हैं। अब मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो कितने सालों तक चलेगी। जो ऑयल है देखो हमने मशीनों के लिए डालने के लिए लिया, वो तो एक जैसे मतलब 6 महीने चला, 2 महीने चला या 15 दिन चला, तो उसका बेनिफिट तो हमने उसी पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लिया। तो कैपिटल आइटम जो होती है जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट जो रीसेल के लिए नहीं होते, जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं। फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं परमानेंट नेचर के होते हैं, जिनके साथ हम बिजनेस को रन करते हैं और जिससे हम इनकम भी अर्न करते हैं। ये रीसेल दोबारा बेचने के लिए नहीं किए जाते, इसको हम बिजनेस के अंदर जो है यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, बाकायदा कि हमारा ये फिक्स एसेट है, दे आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जिसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलता है और ये रीसेल के लिए नहीं होते। ये एसेट की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। जैसे पुरानी एसेट है उसको रिहेबिलिट करने के लिए ताकि उसको वर्किंग कंडीशन में डाला जा सके। अन्य कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए हम ये खर्चा करते हैं। जैसे हमने फिक्स एसेट को ख़रीदा है, उसको इंस्टॉल करने पे, उसकी इरेक्शन पे, इंस्पेक्शन पे, लीगल फीस या कोई वेजेज या कैरेज या फ्रेट इनकर किया है तो वो कैपिटलाइज्ड करते हैं हम, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कोई एग्जिस्टिंग एसेट है उसको हमने रिप्लेस करना है, तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं शो करते, बैलेंस शीट के अंदर जो है शो करते हैं। जैसे मनी पेड फॉर ऑब्टेनिंग दी लाइसेंस, तो यहाँ पे हमने एक राइट परचेज किया है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे हमने महानगर टेलीफोन निगम को पैसे पे किए हैं ताकि वो हमारे ऑफिस के अंदर टेलीफोन इंस्टॉल कर सके, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह बिल्डिंग के साथ हमने कोई शेड डाला है या कुछ एडिशंस की है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हमने कोई लीगल फी प्राप्त किया है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो वो भी हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिससे हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और ये रेकरिंग नेचर का होता है। इसका बेनिफिट हम उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सच, आउटले का मतलब होता है खर्चा, विच इज़ नेसेसरी फॉर दी मेंटेनेंस। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है अन्य कैपेसिटी की मेंटेनेंस के लिए है ताकि फिक्स एसेट को जो है हम सही रख सकें। और नॉर्मली जो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने चीज़ें मैन्युफैक्चर की, उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो वो रेवेन्यू खर्चा होता है।
तो यहाँ पे होता है कि रेवेन्यू की मेंटेनेंस के लिए होता है। अगर ये इम्प्रूवमेंट के लिए है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका जो बेनिफिट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, उसी काउंटिंग पीरियड के अंदर हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसके ऊपर हम बार बार खर्चा करते हैं और ये नेसेसरी होता है बिजनेस और एसेट को मेंटेनेंस के लिए। और ये जो खर्चा होता है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है शो करते हैं। जैसे हमने स्टॉक को नई जगह पे लेके जाना है तो ये रेवेन्यू खर्चा है। जैसे हमने इंजन के कुछ पुर्जे बदले हैं, रिंग्स एंड पिस्टन्स बदले हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर फर्म के एसेट को हमने टाइटल को डिफेंड किया है तो ये खर्चा जो है रेवेन्यू नेचर का है। और उसी तरह अगर हमने कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है लेकिन अभी वो हमने अपना बिजनेस को कमेंस नहीं किया तो वो जो इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका होता है वो उस लोन के अंदर शामिल हो जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। उसी तरह अगर हमने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया है रिट्रेंच करने पे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हमने हैवी एडवर्टीजमेंट की है कि प्रोडक्ट को हमने इंट्रोड्यूस करना है तो डैट इज़ ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू होता है और जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। जैसे मान लो हमने एडवर्टीजमेंट किया है बट उसका बेनिफिट हमें 3 सालों के लिए मिलेगा तो उसको हम 3 ईयर्स के अंदर जो है डालते हैं। 1/3 जो है प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाएगा, बाकी जो है बैलेंस शीट के अंदर जो है शो किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ब्रोकरेज एंड अंडरराइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर है, रेनोवेशंस हैं, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द बिजनेस टू कन्वीनियंट प्लेस जो है, तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि खर्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर तो एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं फिक्स एसेट परचेज करता है जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी जनरेट होती है, और यहाँ जैसे हमने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की है या फिक्स एसेट परचेज़ किया है तो उसकी इरेक्शन, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए खर्चा किया जाता है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और अगर ये लमसम है, काफ़ी मात्रा में है और जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, अगर इन सारे सवालों की जवाब येस है देन इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी पीरियड के अंदर कंज्यूम हो जाता है और इस पर जो खर्चा होता है वो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है क्योंकि इसका बेनिफिट जो है हमने कई सालों तक लेना होता है। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कहते हैं या कॉस्ट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम फिक्स एसेट लेते हैं जो रीसेल के लिए नहीं होते, जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम करंट एसेट को प्राप्त करते हैं जहाँ पे इंटेंशन जो होती है रीसेल करना होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे अर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस करना होता है, इससे जो रेवेन्यू है उससे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज ट्रांसफर्ड फॉर प्राइस, इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड फॉर ए प्राइस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कुछ जगह पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। जैसे हमने फिक्स एसेट जो है उसको इम्प्रूव करना है या उसको सेटअप करना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल या स्टोर या लेबर को वेजेस पे करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है। जैसे फिक्स एसेट परचेज किया है तो उस पर जो कैरेज और फ्रेट पे किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिक्स एसेट। उसी तरह सेकेंड हैंड एसेट है, उसकी ऑपरेशनल करने के लिए हम खर्चा करते हैं दैट इज़ ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने कोई फिक्स एसेट परचेज करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं दैट इज़ ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। कैपिटल रिसीट आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज ए लायबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। रेवेन्यू रिसीट जो होती हैं वो क्रेडिट साइड पे शो की जाती हैं। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया है उससे जो हमें इनकम मिलती है दैट इज़ ए कैपिटल रिसीट। जैसे लोन टेकन एज ए रन टू द बिजनेस, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, तो ये कैपिटल रिसीट्स होती हैं। रेवेन्यू होता है कि जो हमारी बिजनेस की नेचर है, जहाँ पे हमने डे टू डे बिजनेस के अंदर, जैसे फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर बनाया सेल कर दिया, ठीक है। जैसे कोई मतलब receipts of which are obtained in the course of normal business activities are revenue receipts। कि जैसे ग्रॉसरी है तो वहाँ पे जो ग्रॉसरी सेल करता है तो उसको सेल करके जो इनकम प्राप्त होती है वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं।
ठीक है। अगर हमने फिक्स एसेट को सेल किया है तो वो कैपिटल रिसीट है। और इसी तरह जो चीज़ें या सर्विसेज हम सेल करते हैं जिनके अंदर हम डील करते हैं तो वो रिसीट होती हैं, इंटरेस्ट इनकम है। जो रेवेन्यू रिसीट है इसका मतलब ये नहीं कि ये कैश रिसीट नहीं है, क्योंकि कैपिटल के अंदर भी कैश रिसीट्स आती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की चीज़ से हमें इनकम जनरेट हो रही है। जैसे हमने चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया है, उसकी कॉस्ट 10,000 है, सेल किया 12,000 पे, तो वो हमारा जो है प्रॉफिट है। जैसे नेचर ऑफ द रिसीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंडिविजुअल जो रिसीव कर रहा है उसके हिसाब से देखना है। जैसे कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो ये शेयर होल्डर के लिए रेवेन्यू रिसीट है। तो यहाँ पे सोर्स नहीं मैटर करता जब हमने इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फिर है मोटिव क्या है। अगर तो हमने बेसिकली फिक्स एसेट सेल की है, उससे हमें रिसीट मिली है, तो कैपिटल है। या जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसका मोटिव क्या है। अगर तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डिटर्मिन करते हैं कि कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है। अगर देखो जैसे हम आगे जो है, जैसे मान लो हमें कंपनसेशन मिलती है डेथ के ऊपर या परमानेंट डिसेबिलिटी के बेसिस पे, तो वो कैपिटल रिसीट है। या कोई राइट हम छोड़ देते हैं तो वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट है। जैसे सरेंडर ऑफ सर्टेन राइट, फॉर एग्जांपल कंपनसेशन पेड बाय एन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, तो ये कैपिटल रिसीट है। कैपिटल प्रॉफिट जो है, जैसे हमने फिक्स एसेट जो है 10,000 का है, सेल किया 12,000 का, तो वहाँ पे हमें कैपिटल प्रॉफिट जो है 2,000 का होगा। लॉस होता है कि 10,000 की चीज़ हमने 8,000 में सेल कर दी, तो वहाँ पे हमें 2,000 लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर और डिबेंचर, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस कैपिटल लॉस। तो ये जो लॉसेज होते हैं इनको नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर हम जो है अमोर्टाइज करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है कि जैसे हमारी 10,000 की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको हमने 15,000 पे सेल कर दिया, ठीक है। जैसे बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट टू कस्टमर्स हैं, तो ये हमारे जो है खर्चे होते हैं। जो हम नॉर्मली जो बिज़नेस को रन करते हैं वहाँ पे जो हमें लॉस करते हैं, जैसे 8,000 की चीज़ें हैं लेकिन हमने उसको 6,000 में सेल कर दिया, तो ये हमें वहाँ पे लॉस है, ये रेवेन्यू लॉस है। उसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे कोल्ड मशीनरी है जिसका 20,000 कॉस्टिंग थी, जिसको हमने बेसिकली जो है परचेज़ किया और उस पर कैरेज हमने खर्चा किया, रिपेयर हमने खर्चा किया, तो ये सारे खर्चे जो हमने उसके ऊपर किए हैं वो हमें उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 प्लस 1,200 प्लस जो है 48,000 2,000। तो उसी तरह क्या है कि जैसे हमने कोई मशीनरी है उसकी रिपेयर की है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट अगर हमने मशीनरी के अंदर कुछ एडिशंस की है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई लीगल चार्जेस पे किए हैं ताकि टाइटल ऑफ द फैक्ट्री जो है उसको हम जो है डिफेंड कर सकें, तो बेसिकली जैसे फैक्ट्री की जो साइट है उसका टाइटल जो है डिफेंड कर सके, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी तरह जो है हमने वाइट वॉशिंग और पेंटिंग की है तो डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लाइसेंस लेना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी तरह अगर हमने बेसिकली जो है रॉ मटेरियल हमने जो है बेसिकली नई जगह पे लेके गए हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का है।